लेकिन इस वक्त मैं राजौरी में हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पीडीडी के जितने भी कैजुअल लेबर है वो फिलहाल 29 दिन से जो प्रदर्शन कर रही है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमारी डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग 29 दिन से जो प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के सिंह साहब है। सिंह साहब, क्या कहेंगे? आप 29 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हमारे वक्तन वक्तन बात को ऊपर पहुंचाते हो। बात ऐसी है सर, हमारी पिछले 29 दिन से हमारी जो एजुटेशन जो है, हमारा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो है, लगातार पिछले महीने में 26 तारीख से धरना प्रदर्शन जारी है। हमारा SRO 381 है, हमारा सिस्टम सारा बन चुका है, हमारी सीनियरिटी फिक्स हो चुकी है। लेकिन सरकार ने 2021 में LG सरकार ने हमारे साथ ट्वीट किया था कि 12,000 डेली वेजर को हमने पक्के कर दिए है। लेकिन आज 2025 भी जा रहा है, लेकिन आज तक हमारा कोई डेली वेजर पक्का नहीं हुआ। हम सरकार से, हमारे जो अपना डिपार्टमेंट है, इससे अपील करते हैं कि हमारा सीनियरिटी फिक्स हो चुकी है, हमारा SRO अपना 381 है, उसके तहत ये DPC करें और हम लोगों को रेगुलर करें। सिंह साहब, एक बात करना चाहेंगे, बारिश का सिलसिला चल रहा है। जब से कोई भी इंसिडेंट होता है या कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले कैजुअल लेबर को आगे किया जाता है, जो परमानेंट एम्प्लॉइज उनको आगे नहीं किया जाता है, क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि ये सरकार अंधी और बहरी सरकार है। एक डेली वेजर मर रहा है, लेकिन उधर उनका कोई ख्याल नहीं है। एक परमानेंट एम्प्लॉई है, उसको उसकी TA और DA बढ़ा रहे हैं, उसकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। पता नहीं, हम लोगों को ये समझ नहीं चल रही। हमारे कैजुअल लोग जो हैं, ये गर्मी हो, 45 डिग्री गर्मी हो, पोलों के ऊपर चढ़े होते हैं, सर्दी हो, बर्फ पड़ी हो, पोलों के ऊपर चढ़े होते हैं। 9,000 में अपना घर कैसे चलाते हैं आप? मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है। आज के इस दौर में इतनी महंगाई हो चुकी है, ये सरकार को इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी और लद्दाख हमारे साथ में था, वो यूटी, चंडीगढ़ यूटी और दिल्ली यूटी, वहां पे 32-30 से 32 और 35-36 हजार रुपये जो कैजुअल लेबर जो लोग हैं उनको दे रहे हैं। और हमारा ये जम्मू कश्मीर यूटी बना, इसमें 9,000 तनख्वाह दे रहे हैं। आप खुद लोग सोचो कि 9,000 में कैसे गुजारा होता है। 9,000 से एक बच्चा जो है वो उसका वो एक महीने में वो टॉफी खा जाता है। लेकिन आपको पता है कि घर चलाना 9,000 हमारे लिए कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल अगर आपकी डिमांड्स पूरी ना की गई, इससे आगे क्या रहेगा आपका? हमारी डिमांड जेन्युइन डिमांड है। हम सरकार से और डिपार्टमेंट से, मजोर हमारा डिपार्टमेंट है, MD साहब है, हमसे उनसे अपील करते हैं कि हमारी सरकार जो हमारी ये जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, हम लोगों को रेगुलर करो। रेगुलर नहीं करेंगे तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम अपनी फैमिली, बच्चों को लेके रोडों के ऊपर निकलेंगे। बिल्कुल जनाब, क्या कहेंगे? इससे पहले भी कई सरकारें आई हैं, आपके साथ खोखले वादे किए गए हैं, आज आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, क्या कहेंगे? सर, मैं आपका मीडिया वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वक्तन वक्तन हमारी खबर सरकार तक पहुँचाते हो। लेकिन मेरी एज 49 साल है, मैंने बहुत कुछ देखा है, हमारे साथ बहुत वादे हुए हैं, बड़ी सरकारें आई हैं, बड़ी गई हैं, इससे बाद भी आएंगी, लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया है। पहले तो हम इसी तरह अंधेरे में रहे हैं, मेरे जितने साथी थे अंधेरे में रहे हैं। जब उमर अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने वादा किया, हमारे MLA साहब के इलेक्शन हुए, जितने भी हमारे बने मंत्री बने बड़े, इन सारों ने हमारे साथ वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 12,000 को परमानेंट करेंगे। लेकिन किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा। 26 तारीख से लेके आज 29 दिन हो गए हैं, टैक्स पे बैठे हुए हैं। हमारे पास उमर अब्दुल्ला हैं, लेकिन हमारे पास हमारा MLA भी नहीं आया, उसने भी नहीं पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, यहाँ क्यों बैठे हैं। सर, घर में हमारे माँ बाप हैं, अगर बच्चा गलती करेगा तो माँ बाप उसको पूछते हैं। 9,000 में अपने बच्चों का कैसे पेट पालते हैं? 311 रुपये में हम कैसे गुजारा करेंगे? आज मजदूर 1,000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, वो भी मिलता नहीं। आप ढूंढोगे ना, 1,000 रुपया पर भी मजदूर आप नहीं मिल रहा। हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह कैजुअल लेबर 29 दिन से जो यहाँ पे फिलहाल प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले भी कितनी सरकारें आई हैं, इनके साथ खोखले वादे किए गए कि हम आपको जो परमानेंट करेंगे, जो आपकी पेंडिंग वेजेस है वो जल्द से जल्द देंगे। लेकिन इन लोगों के साथ आज दिन तक इंसाफ नहीं हुआ। अब इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएगी, हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी। और LG साहब, आप लोग इनका ध्यान रखिए, क्योंकि 9,000 रुपये में एक गरीब का घर चलाना बड़ा मुश्किल है। वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, या वो अपने किराया देगा, या वो अपने
घर का खर्चा चलाएगा, आखिर वो कैसे चलेगा। आप देखते हैं ये खबर चलने के बाद एलजी साहब इन लोगों के साथ कितना ही जल्दी इंसाफ करते हैं। राजौरी से अपडेट देने के लिए मैं सौरभ कुमार, सत्य लिखित के लिए।